लोग 5, 6, 7 महीने हो रहे हैं फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है। बीएड का फर्स्ट ईयर है, हम लोग का चल रहा है। इससे सीएम हेल्पलाइन पे हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। ये फीस भरने के बाद साल भर से ये भटक रही हैं, इनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। बस हम लोग यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, इस कार्यालय से उस कार्यालय, यहाँ कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में मोहन यादव सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरह ये चाहती है कि बच्चे अनपढ़ रह जाएं, वो पढ़ ना सकें, वो अपने हक और अधिकारों से वंचित रह जाएं। बच्चों की बेहतर शिक्षा का दावा करने वाली मोहन सरकार की कलई तब खुलती है जब ज़मीनी स्तर पर लोगों से बात की जाए, लोगों से पूछा जाए कि क्या उन्हें उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है जिसका दावा सरकारें करती हैं, शासन प्रशासन करते हैं। तो सच्चाई शायद कुछ और ही होती है, क्योंकि कागज़ों पर विकास दिखता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर लोगों की क्या है सुविधाएँ, ज़मीनी स्तर पर लोगों को क्या लाभ मिल रहा है, इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं होता है। हमारे साथ जो मौजूद ये कुछ छात्राएँ हैं जो आज केवल इसलिए रीवा कलेक्टर की जन सुनवाई में आई है क्योंकि इनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। वजह है कुछ टेक्निकल इशू है, कुछ शासन प्रशासन की नीतियाँ, क्या है पूरा मामला, इनसे डायरेक्ट जान लेते हैं। क्या नाम है? पूनम रावत नाम। आप लोग आज यहाँ जन सुनवाई में आई हैं, क्या कारण है? मैम, हम लोग का स्कॉलरशिप का आवेदन नहीं हो पा रहा है। काहे की स्कॉलरशिप? ये हम लोग का मिलता है मतलब बीएड का है। बीएड का फर्स्ट ईयर है, हम लोग का चल रहा है, तो उसमें हम लोग को स्कॉलरशिप मिल जाता है। जैसे एडमिशन होता है उसके तुरंत 2-3 महीने बाद फॉर्म अप्लाई होने लगता है, लेकिन हम लोग 5, 6, 7 महीने हो रहे हैं फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है। कौन सी योजना के तहत मिलता है? ये छात्रवृत्ति मतलब SC, ST, OBC जो गरीब वर्ग के छात्र हैं उनके लिए मध्य प्रदेश शासन, केंद्र शासन की ओर से योजनाएं हमेशा छात्राओं के लिए चलती है। और इस देश में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मैडम कि इस देश में पाखंड, अंधविश्वास और धार्मिक उन्माद को अगर कोई चीज़ हटा सकती है तो वो है सिर्फ शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में मोहन यादव सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरह ये चाहती है कि बच्चे अनपढ़ रह जाएं, वो पढ़ ना सकें, वो अपने हक और अधिकारों से वंचित रह जाएं। 1 साल हो गया इन बेटियों को, इन छात्राओं को 1 साल हो गया बीएड के पेपर दिए हुए। इन्होंने अब किस तरह से अपनी फ़ीस जमा की है ये यही बता सकती हैं। ये बगल में उर्मिला जी हैं, इन्होंने अपना नाम बताया ही। उधार लेकर के, कहीं से ऋण लेकर के इन लोगों ने अपनी परीक्षा की फ़ीस भरी। फीस भरने के बाद साल भर से ये भटक रही हैं, इनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। क्या कहा जाता है, क्यों नहीं मिल रही छात्रवृत्ति? मैडम, कोई कभी कॉलेज पोर्टल का बहाना बनाता है। जब ये लोग संबंधित विभाग में आते हैं तो संबंधित विभाग का ये कहना है कि हम इसको देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ से नहीं है, आप भोपाल चले जाइए। ये अगर कन्याएँ भोपाल कलेक्ट्रेट और यहाँ ही घूमती रहेंगी तो ये पढ़ेंगी कब और इनके अभिभावक इनको कब तक पढ़ा पाएंगे। आज हम लोग कलेक्टर, इन लोगों ने मेरे को फ़ोन लगाया। मैं रंजन गुप्ता, आम जन अधिकार पार्टी से हूँ। मेरा मानना है कि अगर इस देश के अंदर एक भी बच्चा पढ़ाई से वंचित रह जाता है तो इस देश के शिक्षा मंत्री और इस देश के लोगों को नैतिकता के आधार पर जो राजनीति कर रहे हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये देश तभी तरक्की करेगा जब बच्चे शिक्षित होंगे, जब वो अपने हक और अधिकारों को समझेंगे। आज इन लोगों को लेकर आमजन सुनवाई में आए हैं, सुनवाई में आवेदन दिलवा रहे हैं। इनके जो संबंधित विभाग है वहाँ पे दिलवा दे रहे हैं। अगर 15 दिन के अंदर इनकी छात्रवृत्ति के लिए कार्रवाई नहीं होती है तो मैडम इसी कलेक्ट्रेट के सामने इन बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और यहीं पे अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने, बाबा साहब की मूर्ति के सामने बैठ करके सत्याग्रह करेंगे। आप लोग अभी कहाँ आप लोगों ने पूछा, कहाँ प्रश्न किया, क्यों नहीं आ रही हमारी छात्रवृत्ति? हमारे द्वारा कॉलेज में भी प्रश्न किया गया तो कॉलेज से ये बोला गया कि ये सब जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं वो नोडल विभाग से हो रही है। नोडल विभाग यहाँ नहीं है, वो बोल रहे भोपाल से है। तो जब भोपाल पे कॉल करो तो वहाँ कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा। मैंने सीएम हेल्पलाइन भी काफ़ी की तो वहाँ से भी ये बोला जा रहा है कि ये ऑनलाइन इशू है तो इसका कोई समाधान नहीं हो सकता। अगर ऑनलाइन करने के बाद अगर समस्या आती, फीस नहीं आ पाती तो उस पर हम काम करते, पर कोई सीएम हेल्पलाइन पे हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। ये जो आदिम जाति कल्याण विभाग बना कलेक्ट्रेट के अंदर, मैं वहाँ भी गई, वहाँ एक बार नहीं 2-3 बार हमने एप्लीकेशन भी दिया, फिर भी वहाँ भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही। बस यही बोला जा रहा है कि आपके कॉलेज की तरफ से। बस हम लोग यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, इस कार्यालय से उस कार्यालय, यहाँ कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। कुछ स्टूडेंट तो आए हैं, बोले कि डिप्टी मैम से हमारी मुलाकात हुई है जो वहाँ की डिप्टी कलेक्टर हैं, वो मैम भी बोली कि आपके विभाग में जाइए, विभाग वाले बोलते हैं कॉलेज में जाइए। हमारी समस्या लगातार उत्पन्न हो रही है और 1 साल हो रहे हैं, कुछ भी राशि है। राशि हमने यहाँ कॉलेज में छात्रवृत्ति हमारी 35,000 रुपये है।
और अभी तक हाँ उससे ज़्यादा ही लग चुका है, और 35,000 हमें मिलती प्रशासन की तरफ से जितना हमने भरा है। और हमारी इतनी वार्षिक आय भी नहीं, वार्षिक आय हमारी सिर्फ 30,000 रुपये है, और उससे ज़्यादा तो हम कॉलेज की फ़ीस भर देते। कितनी मुश्किल हो रही है, और हमने लोन लेके ये सब फीस सबमिट किया है। अब लोन जिससे लिया अब उसको देना भी है, तो वो अब उनसे मांग कर रहे हैं, हम कहाँ से दें उस चीज़ के लोन की। यही था कि स्कॉलरशिप आ जाएगी तो दे दिया जाएगा समय पे, क्योंकि अभी भी जब से पढ़ते आ रहे हैं तो हमारी स्कॉलरशिप लगातार आ रही है, और हमने एडमिशन भी हमेशा से स्कॉलरशिप बेस पे ही एडमिशन लिया है, और हमारा इसी में से होता है। और जो ये MP टास्क की प्रोफाइल है इसी में इशू आ रहा है। अच्छा। हाँ, इसी में इशू बता रहा है। आप लोग के कॉलेज वाल बस में है कि या सभी जगह? नहीं, सभी जगह नहीं है। सभी कॉलेज में जितनी भी B.Ed जहाँ से हो रही हैं, तो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, वहाँ सभी की पहली किस्त आ चुकी है, उनकी स्कॉलरशिप भी आ गई है। लेकिन एक मेरी कॉलेज है जहाँ 15 स्टूडेंट हैं, उनका बिल्कुल भी समाधान नहीं हो रहा है स्कॉलरशिप से रिलेटिव, और वहाँ भी नहीं बोला जा रहा कि आएगी कि नहीं, बस यही बहाना लगाया जा रहा है कि आएगी, बस डेट बढ़ाई जा रही है, और हम लोग लगातार भटक रहे हैं यहाँ। आप लोग पहली बार आए हैं पहली बार? हाँ, ये फर्स्ट टाइम अभी आए हैं। इसके पहले हमें ये बताया गया कि विभाग में आप जाइए, विभाग से। कौन बताया था? सर बोले गए, हमारे कॉलेज से बोला गया था, और मैं जो CM हेल्पलाइन की थी वहाँ से भी बोला गया था कि विभाग से, जब विभाग में जाइए तो वहाँ हो जाएगा आपका काम। क्या लगता है कुछ कलेक्टर करेंगे या फिर ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाए? मैडम, सिर्फ यही एक कॉलेज नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर। छात्रवृत्ति के मामले में हर जगह से आवाज़ आ रही है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि मध्य प्रदेश शासन, भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार, केंद्र की सरकार नहीं चाहती कि बच्चे शिक्षित हों, वो अपने हक और अधिकारों के लिए आगे लड़ सकें। वो चाहते हैं कि जब आप अनपढ़ रहोगे, पढ़ोगे लिखोगे नहीं, तो आप उनकी गुलामी करते रहोगे, उनके पीछे जिंदाबाद का नारा लगाते रहोगे, दरी बिछाते रहोगे, माला पहनाते रहोगे। मैडम, ये छात्रवृत्ति का मामला सिर्फ एक ज़िले का नहीं है। अगर आप इसको पता करें तो ये पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह की कई कॉलेजें हैं जहाँ पे अभी हमारे छात्र छात्राएं जो हैं वो छात्रवृत्ति पाने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और इसकी आवाज़ हम लोग सदन तक उठाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ छात्राएं हैं साथी इनके साथ जो आए हैं, इनकी केवल एक ही मांग है, और मांग है कि इनको छात्रवृत्ति मिल जाए। ये कुछ और छात्राएं हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सपना है। हम लोग सारे लोग क्लासमेट से एक ही साथ पढ़ते हैं, और सारे लोगों को यही प्रॉब्लम है, छात्रवृत्ति वाली। हाँ, क्योंकि जो हम लोगों का वो फीस थी, एडमिशन फीस, वो स्कॉलरशिप से ज़्यादा भरी जा चुकी है। एग्ज़ाम फीस अलग लगता है, और सब्जेक्ट चूज़ करने का सारी चीज़ें, मतलब जो भी प्रोसेस होती है हम लोगों ने उसमें पे कर दिया है, लेकिन हम लोग की स्कॉलरशिप आ नहीं रही है। हम लोग पढ़ रहे हैं जब से, मतलब कॉलेज टाइम से, तो स्कॉलरशिप के बेस पे ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये पहली बार है कि इससे पहले भी हुआ है? नहीं, इससे पहले तो हमें नहीं पता, हम तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। अब हमारे आपके सीनियर्स होंगे? सीनियर से हमने नहीं पता किया। अच्छा। हमारे साथ तो यही हो रहा है। अभी यहाँ आए थे, जब एक बार और आए थे हम लोग एप्लीकेशन लगाने के लिए, तो उन्होंने बताया, जो डिपार्टमेंट है कंप्यूटर डिपार्टमेंट में जो बैठते हैं, उन्होंने बोला कि ये यहाँ मतलब इस कॉलेज में ऐसा होता रहता है हमेशा। अच्छा। हाँ, तो कोई निराकरण नहीं बताया उन्होंने? अरे वो वहाँ बोलते हैं कि मतलब प्रूफ देते हैं कि हमने ये करा, यहाँ से नहीं है, नोडल विभाग से है, हम मतलब ये एप्लीकेशन लगाएं, ये सब करें, एक्सक्यूजेस बस लगाते, काम नहीं हो रहा वहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे इन छात्राओं को केवल भटकाने का काम किया जा रहा है, ऐसा खुद कहना है इन छात्राओं का, जो कई दिनों से केवल इसलिए भटक रही हैं क्योंकि इनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। वजह है शासन प्रशासन की कुछ ऐसी योजनाएं, शासन प्रशासन का ऐसा क्रियाकलाप जिसके कारण इनका पूरा जो छात्रवृत्ति का मामला है वह अटका हुआ है पिछले 1 सालों से। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि अब इस मामले में रीवा कलेक्टर द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है, या फिर इन बच्चियों को इसी तरह भटकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।